नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटी। आज हम बात करने जा रहे हैं, हालांकि इस चैनल पर अभी तक फिल्मों के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूर्ण रूप से संत कहे जाते हैं, जिनको योगी भी कहा ही जाता नहीं, बाकायदा योगी लिखते भी हैं, यानी योगी हैं। और वो योगी महाराज आजकल पिक्चरें बहुत देख रहे हैं। अभी आपको बता दें कि हाल में ही डिप्टी सीएम के साथ विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद पहले वो अयोध्या जाते हैं और उसके बाद वो एक पिक्चर देखते हैं जो लोक भवन के ऑडिटोरियम में बना हुआ है, हॉल है, और उसमें वो पिक्चर है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो पृथ्वीराज की चौहान की पिक्चरें आजकल वो देख रहे हैं। आखिर उनकी मंशा क्या है कि अब वो इस तरीके की पिक्चर देखने में मस्त हो गए। आपको बता दें, इसके पहले इलेक्शन के टाइम एक फिल्म आई थी जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, द फाइल्स। आपको याद दिला दूँ, द फाइल्स फिल्म हिंदुत्व और मुस्लिम को लेकर ये पिक्चर इलेक्शन के टाइम रिलीज कर दी गई थी आनंद फानंद में। और उसके बाद अब जब योगी का पार्ट 2 चल रहा है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिखाया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी हम बाद में देते हैं, फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये विवेक अग्निहोत्री एंड तेजस्वी सूर्या की वो फिल्म द फाइल बनी और चली भी, लेकिन अभी हाल में विदेशों में इतनी गजब की बेइज्जती हुई कि पूछिए ही मत। विदेशों में बीजेपी की छवि धूमिल तो हो रही है, लेकिन साथ में कलंकित होती भी नजर आ रही है। क्यों? अभी हाल में ऑक्सफोर्ड में कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को ऑक्सफोर्ड ने भगा दिया। उसके बाद बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को ऑस्ट्रेलिया से भगा दिया गया। तो अब आप बताइए, इस तरह की फिल्म विदेशों में मान्य नहीं है, यानी उसके डायरेक्टर को भगा दिया गया और सूर्या जी को भगा दिया गया, जो बीजेपी के युवा सांसद है। तो इसको गजब की बेइज्जती तो कही जा सकती है और इसको तौबा तौबा भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी भारी बेइज्जती विश्व में आरएसएस और बीजेपी की बेइज्जती है। ये फिल्म की बेइज्जती नहीं है जिसके इशारे पे ये फिल्म बनाई गई और उसको जो फिल्माया गया और फिल्माने के बाद उसको एंड टाइम इलेक्शन के टाइम उसको भारत में चलवाया गया, फिल्मांकन किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की घोर बेइज्जती है। यानी पीएम मोदी इसलिए विदेशों में हमेशा सतर्क भी नजर आते हैं, आपने देखा होगा। और बुद्ध का नाम बहुत पहले से ले लेते हैं। जब जाते हैं तो सबसे भी यही कहते घूमते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो अब आपको बता दें कि बुद्ध की धरती से आए हैं, आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? यानी कि मोदी का ये दोहरा कैरेक्टर जो है, ये क्या चाहता है? तो सनातनी शंकराचार्य मन की धरती, पुष्प संघमित्र की धरती आखिर क्यों नहीं बताते हैं? ये हमारा प्रश्न है और यही सवाल है। क्यों? क्योंकि मोदी बार बार बुद्ध की धरती बताते रहते हैं।
तो ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्रेलिया से भगा दिया इन दोनों को। और इतना ही नहीं, इतना होने के बावजूद और रास नहीं आया तो इनके प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया गया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि विदेशों में शंकराचार्यों की कोई इज्जत नहीं है। तो ये द फाइल्स की हम बात कर रहे थे, और तो इस बात की चर्चा करने के बाद हम आपको फिर वहीं ले चलते हैं जहां हम छोड़ गए थे कि माननीय योगी जी आज फिल्म के बहुत बड़े शौकीन हो गए हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने कहा था कि दी फाइल्स फिल्म देखी जानी चाहिए और देखने योग्य भी। और अभी इधर इस समय प्रेजेंट टाइम में पृथ्वीराज चौहान, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तथ्यों की ऐसी तैसी, यानी नहीं बचेगा सुल्तान या बादशाह। हमको लगता है कि ये डंटा भांजक ऐलान है, ये नव हिंदुत्व का प्रचंड पुनर्जागरण काल है। बदला तो लिया ही जाएगा। सारे आक्रांता और गुलाम लोधी सूरी मुगल वंश के सुल्तान बादशाह मारे जाएंगे क्या? ये इतिहास करेक्ट करके ही मानेंगे। जिनको जो पृथ्वीराज की योगी फिल्म देख रहे थे, तो आपको हम सब जानकारी दिखा दे जो फिल्मों में फिल्मांकन नहीं किया गया। पृथ्वीराज की मौत अजमेर में 1192 में हुई थी और मोहम्मद गोरी की 1206 में हुई थी। लेकिन इतिहासकार अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जो है, पृथ्वीराज ने गोरी को मार डाला। बताइए, यानी जो लिखने वाले स्क्रिप्ट हैं उन्होंने इस फिल्म में पृथ्वीराज ने गोरी को मार डालना दिखाया है। राणा प्रताप का अकबर को और शिवाजी का औरंगजेब को मार डालना बहुत दूर नहीं है। देवरिया के नामी वकील नव हिंदुत्व के ध्वजवाहक दुर्भाग्य से हमारे मित्र के जानकार हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इतिहास को पुनः तरोड़े तोड़ना और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब शायद ही वो सफलता नजर आए, क्योंकि पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि आखिर ये सांप्रदायिक शक्तियाँ अपना झूठा इतिहास लिखकर अपने को सुयोग्य प्रचारित करने में लग गई है। और आगे हम क्या बताएं, आप खुद ही समझदार हैं। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।